हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है उन अभ्यर्थियों के लिए जो 2025 में प्री देने वाले हैं यूपीएससी का, या फिर जिन्होंने जल्द ही 2024 वाला मुख्य परीक्षा दिया है लेकिन वे असफल हो गए हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है इन अभ्यर्थियों के लिए। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए। और इस वीडियो को देखिए, आप ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो मुख्य परीक्षा आप आज न कल देंगे ही देंगे। तो इसमें क्या कुछ चीज़ें होती हैं और जिसकी वजह से अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में असफल हो जा रहे हैं, इसकी वजह पर हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए। देखिए, यहाँ पर हम कुछ कारणों को जानेंगे जो कि बहुत ही स्वाभाविक कारण है कि ऐसे ही होते हैं, जिसकी वजह से इतनी अधिक संख्या में अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में असफल हो रहे हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि प्री में कितने ज़्यादा अभ्यर्थी क्वालिफाई होते हैं, उसके बाद मुख्य परीक्षा में बहुत ही कम अभ्यर्थियों को मौका मिलता है और उससे कम मौका मिलता है इंटरव्यू में। और आप सभी को पता है कि 1000 के आसपास ही अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन हो पाता है। तो इस प्रकार से 1 वर्ष तक ये सारी प्रक्रिया चलती है और वर्ष भर चलने वाली ये प्रक्रिया है, यानी यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है आपको 1 साल लग जाते हैं रिजल्ट आने में। उम्मीद है कि आप ये सारी चीज़ें जानते होंगे। अब हम बात करते हैं मुख्य वजह का कि वे क्या कारण है जिसकी वजह से अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में असफल हो जाते हैं। तो देखिए, अगर आप 2025 या फिर 26 में भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए। देखिए, अगर हम मुख्य परीक्षा की बात करें तो आप सभी को पता है कि मुख्य परीक्षा जो है वो ऐसा होता है कि उसमें लिखना होता है। ठीक है, लिखना होता है और बहुत लिखना होता है और बहुत लिखने के साथ साथ अच्छा लिखना होता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें चलती है, यानी लिखना है, बहुत लिखना है और इसके साथ साथ आपको अच्छा भी लिखना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिखते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, लिखना होता है, बहुत ही अच्छा लिखना होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि मुख्य परीक्षा में देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये है कि आप कितना प्रैक्टिस कर पाते हैं, कितना आपने अभ्यास किया है इसका। और देखिए, बहुत ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो लिखते बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर उनको कुछ एक टॉपिक के बारे में समझा दीजिए तो वे अपने शब्दों में बहुत ही अच्छा लिखते हैं। तो कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं, लेकिन कुछ वहीं अगर हम बात करें दूसरे साइड में, कुछ ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनको पता तो बहुत सारी चीज़ें रहती है लेकिन वे लिख नहीं पाते हैं। उनके अंदर वो लिखने की कला नहीं होती है, वे जानते तो बहुत सारी चीज़ें पर लिख नहीं पाते हैं। तो इसकी वजह यही होती है कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, आपने अभ्यास नहीं किया है लिखने का, अपनी बातों को लिखने का, आप जो चीज़ जानते हैं उसको कॉपी पेन के माध्यम से उतारने का, तो ये कला नहीं हो पाती है। तो एक सबसे बड़ा जो वजह है मुख्य परीक्षा में असफल होने का, वो है अभ्यर्थी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, ये तो पहला वजह हो गया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वजह यही है कि इसीलिए देखिए अब बहुत ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो कि मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो पहले से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम दूसरी वजह के बारे में बात करें तो देखिए ये भी वजह छोटी मोटी नहीं है। बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका ऑप्शनल यानी जो वैकल्पिक विषय है ये निर्धारित नहीं होता है। यानी कि अगर कोई बहुत ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो पहले सोचते हैं कि पहले प्री क्वालिफाई हो जाए, यानी पहले हम प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लें, उसके बाद जब हम प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर जाएंगे, पास हो जाएंगे, तब हम मुख्य परीक्षा के लिए आंसर राइटिंग प्रारंभ करेंगे। और आप सभी को पता है कि समय कितना मिलता है, बहुत ही कम समय मिलता है। तो इतना पॉसिबल नहीं है कि आप प्री पास हो जाएं उसके बाद आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करें, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो एक दूसरा जो वजह है यही होता है कि अभ्यर्थी आंसर राइटिंग को तो इग्नोर करते ही करते हैं, साथ ही साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट जो उनका वैकल्पिक विषय होता है उनको भी इग्नोर करते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो हमारा वैकल्पिक विषय होता है, यानी जो हमारा ऑप्शनल होता है, ये देखिए सबका अलग अलग होता है और सब अपनी रुचि के हिसाब से अलग ही लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने जितना अच्छा प्रदर्शन किया है, इसमें बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है कि आपका मुख्य परीक्षा में सिलेक्शन हो जाए, यानी कि आप मुख्य परीक्षा में सफल घोषित हो जाएं। तो इसकी बहुत ही ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं और आपने हिंदी लिया है, ठीक है, तो इसमें अगर आपकी पकड़ बहुत ही अच्छी है तो आप बहुत ही अच्छा लिखेंगे। तो इसमें ये होता है कि सबका अपना अपना विषय होता है और आप सभी को पता है कि बहुत ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो अपने विषय में बहुत ही अच्छा करते हैं। तो एक दूसरी वजह ये होती है कि ज़्यादातर अभ्यर्थी क्या होता है कि जो उनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है, मुख्य परीक्षा का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है उसे इग्नोर करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम तीसरी वजह के बारे में बात करें तो देखिए ये भी वजह जो है बहुत अभ्यर्थियों में देखा गया है। कुछ ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो पहले क्या करते हैं, पहले प्री की तैयारी करते हैं, उसके बाद
जब प्री क्वालिफाई होता है तो मेंस की तैयारी करते हैं। तो देखिए ये तरीका सही नहीं होता है और इसी वजह से अभ्यर्थी जो है मुख्य परीक्षा तक पहुँच तो जाते हैं पर सफल नहीं हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले प्री की तैयारी किया होता है और बाद में वो मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं और बहुत स्टूडेंट ऐसा करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम चौथी वजह के बारे में बात करें तो देखिए जो निबंध होता है, आप सभी को पता है कि जो निबंध होता है इसमें बहुत ही अच्छा लिखना होता है, तो इसकी भी प्रैक्टिस बहुत अभ्यर्थी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि देखिए जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है और जो निबंध होता है इसमें ही नंबर बहुत ही ज़्यादा खींचा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है जो 4 GS होते हैं उसमें लगभग अभ्यर्थी अच्छा ही करते हैं और इतना अच्छा किसी का होता नहीं कि उसमें बहुत ही अच्छा कर जाए। ठीक है, और GS 3rd तो आप सभी को पता ही है। तो इस प्रकार से जो अच्छा नंबर आप जिसमें ला सकते हैं ये है आपका ऑप्शनल, आपका खुद का ऑप्शनल जो आप खुद ही चूज करते हैं, और साथ ही साथ दूसरा है आपका जो निबंध है। निबंध तो देखिए सबका सेम होता है, यानी जो आप निबंध में प्रदर्शन करते हैं ये, तो ये 2 ऐसे विषय होते हैं मुख्य परीक्षा में। ठीक है, ये 2 ऐसे पेपर होते हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा अंक लाया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं देखिए हिंदी माध्यम वाले अभ्यर्थियों के लिए कि हिंदी माध्यम वाले जो अभ्यर्थी होते हैं वो मुख्य परीक्षा में कहाँ गलती करते हैं जिनकी वजह से सफल नहीं हो पाते हैं। देखिए मुख्य परीक्षा में आप सभी को पता है कि लैंग्वेज का पेपर भी होता है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज होता है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो इसको इग्नोर कर देते हैं, यानी ध्यान नहीं देते हैं कि चलो बाद में करेंगे। तो इस वजह से भी बहुत अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं बन पाता है और मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाता है, क्योंकि जो इंग्लिश होता है आप सभी को पता है 300 में से 300 नंबर का होता है और उसमें से आपको 25% ही अंक लाना होता है। तो देखिए ये भी बहुत ही मामूली सी बात नहीं है। अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से है, आपका अगर जो माध्यम है हिंदी है, तो ये भी आसान नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इग्नोर कर देते हैं। मेहनत तो देखिए उन्होंने बहुत ही किया होता है, बस ये होता है कि जो छोटे छोटे विषय हैं उनको अनदेखा कर देते हैं। और आप सभी को पता है जब छोटी छोटी चीज़ों को आप अनदेखा कर देते हैं तो वही एक दिन सारी चीज़ों का बड़ा एक कारण बन जाता है। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। और साथ ही साथ देखिए अगर हम एक लास्ट वजह के बारे में बात करें, जो कि देखा जाता है कि जो छोटे छोटे विषय हैं, ठीक है, जैसे सोसाइटी हो गया, कल्चर हो गया, ये जो छोटे छोटे पार्ट हैं इसको अभ्यर्थी इग्नोर करते हैं और यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा नंबर आप ला सकते हैं, लेकिन इग्नोर करने की वजह से, ध्यान न देने की वजह से अभ्यर्थी इसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, जिससे कि ये होता है कि अभ्यर्थी जो मुख्य परीक्षा का जो लिस्ट है उसमें उनका नाम नहीं आ पाता है। तो देखिए ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने आप सभी को बताया है। तो आप सभी को अगर आप 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर 26 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इन चीज़ों को ध्यान में ज़रूर रखिए। और ये वीडियो बनाने का केवल व केवल यही मतलब है कि आपको चीज़ों को बताया जा सके कि क्या वे चीज़ें होती हैं जिनको देखिए बहुत अभ्यर्थी करते हैं, जाने अनजाने में जो भी चीज़ें होती है बहुत अभ्यर्थी करते हैं, जिनकी वजह से जो मुख्य परीक्षा के परिणाम का जो PDF होता है उसमें अभ्यर्थियों का नाम नहीं आ पाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका मुख्य परीक्षा में और साथ ही साथ फाइनल में भी आपका नाम आए, तो आपको इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, अनदेखा नहीं करना है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। और मेंस मतलब होता है आंसर राइटिंग, यानी आपको लिखना है, बहुत लिखना है और अच्छा लिखना है। इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है और दिमाग में रखना है। ठीक है, तो आप सभी अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। ठीक है, जिनका इस बार मेंस नहीं हुआ है वो भी अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये पहला वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।